की सरजमी से निकला ये नारा अब यूं तो कांग्रेस अलग अलग जगह दोहरा रही है। देश के दिल एमपी में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस इसके जरिए आधी आबादी का हाथ पकड़ खुद सियासी पायदान पर चढ़ने की तैयारी में है। वहीं 23 की चुनावी चौसर पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने वाली भाजपा ने कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया। बीजेपी का नया नारा लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ के साथ कांग्रेस पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। बहरहाल आधी आबादी को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। प्रदेश की सियासत में बीजेपी जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को याद कर अब नए नारे का हवाला दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के लड़ाने वाले नारे पर तंज भी है। वो तो लड़ाने की बात करते हैं, डिवीजन करो और लड़ाओ, यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण 2015 के अंदर जो रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 9 से 12 बेटियां और 1000 बेटे होते थे, आज मध्य प्रदेश के अंदर 958। ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। गौर हो कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दांव के साथ खुद के लिए दिल्ली का रास्ता तैयार किया है। हालांकि ये राह भी आसान नजर नहीं आ रही है। वहीं एमपी में भाजपा के नए नारे के बाद क्या बोली कांग्रेस, पहले वो सुनिए। प्रियंका गांधी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती, वो लड़की को डिवीजन कराने के लिए नहीं है, लड़की को कोई तलवार लेके युद्ध मैदान में भेजने के लिए नहीं है। वो नारा है अन्याय से लड़ने के खिलाफ, ताकि लड़की मुखर होकर अपनी बात रख सकें। उसका मतलब ये, आप बेटियां पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, अरे स्कूलों में शिक्षक नहीं, खेल मैदान नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं। आपके बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ, दोनों नारों की वास्तविकता प्रदेश की बेटियां देख चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं आगे आऊंगी और मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये एक संघर्ष की भाषा है। तुम्हारे नारे को मान ले, कहाँ हो रहा सबका विकास। बहरहाल नए स्लोगन और नए नारों के साथ सियासी दलों ने चुनावी कैंपेन में धार तो दे दी है, लेकिन उसके सहारे कौन किसके कितने वोट काट पाएगा और जनता के मन पर उसका असर कितना छोड़ पाएगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बढ़ेंगी क्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी लाएगी बदलाव? क्या सियासी घमासान से बदलेगी महिला वर्ग की दशा? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, किसको मिलेगा आधी आबादी का साथ? क्या कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का काउंटर अटैक पड़ेगा भारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस की प्रभारी बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उस नारे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। फिर मध्य प्रदेश में एक और नारा गढ़ा गया कि मैं लड़की हूं, मैं भी लड़ सकती हूं, लेकिन मैं सत्ता लोलुपता और स्वार्थ के लिए नहीं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी देश के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ लड़की नहीं, मैं राष्ट्रपुत्री हूं। ये अभी कुछ दिनों पहले का एक वाकया है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा है लड़की हूं पढ़ सकती हूं, लेकिन सवाल ये है कि लड़की लड़ेगी भी, लड़की पढ़ेगी, लेकिन क्या लड़की बढ़ेगी? क्या
ज़रूरत नहीं है कि आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं तो आधी आबादी के लिए कुछ स्थान निश्चित रूप से आरक्षित हो जाए। उनकी योग्यता और उनकी जनसंख्या के आधार पर जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप सिर्फ जिनके पास बेटियां हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करे उनकी पढ़ाई को, उनके रोजगार को लेकर, तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और लड़की हूं लड़ सकती हूं जो नारा प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया, तो जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अभी पंजाब में सरकार है, तो वहां लड़कियों के लिए क्या विशेष कांग्रेस की सरकारों ने किया। और मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक करुण पुकार है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो जब पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनको, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना है यहाँ मध्य प्रदेश में, लेकिन महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए कोई खास योजना अगर सरकार लॉन्च करे जो सिर्फ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, धरातल पर कुछ ठोस हो, जुबानी जमा खर्च से आगे भी कोई बात हो, तो फिर बात बनेगी। तो बेटियां फिर पढ़ेंगी भी, बेटियां फिर बढ़ेंगी भी, और जब पढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो उनके बीच में कोई उनके अधिकार को चुनौती देगा तो बेटियां लड़ेंगी भी, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, डिबेट में अक्सर लड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो प्रियंका गांधी जी की बात को तो बहुत पहले से प्रियंका गांधी जी देख लेती हैं, तो लड़कियां लड़ ही रही हैं अपनी बातों को लेकर। कविता पांडे जी, उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस के हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब जो है, मतलब कहना चाहिए कि काउंटर एक तो बहुत समय बाद आया। और आपको क्या लगता है कि बेटी हूं पढ़ सकती हूं, तो इससे प्रियंका गांधी जी की बात को कोई चुनौती मिलेगी? देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात यह है कि जो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये लड़की हूं लड़ सकती हूँ सिर्फ जो भाई बहन के बीच में जो आपसी सर फुटबॉल चल रही है उसमें ये राहुल गांधी जी को बताना चाह रही हैं कि मैं लड़की हूं और तुमसे लड़ सकती हूँ। इसके अलावा इस नारे का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मैंने इस पर पूर्व में भी कहा था कि लड़कियां तो हम सब हैं, पर हम लड़ते हैं राष्ट्र हित के लिए, और प्रियंका गांधी लड़ती है सत्ता की लोलुपता के लिए। प्रियंका गांधी लड़ती हैं जब वो विदेशी ताकतों के आगे बिक जाती हैं, और जिस तरीके का उनका मोह है सत्ता को लेकर, ये उनकी लड़ाई अब हमने कुछ दिन पहले भी देखी। भाई 4 दिन पहले अलवर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, और प्रियंका गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तब नहीं निकला जब प्रियंका गांधी अलवर से मात्र 150 किलोमीटर दूर अपना जन्मदिन रणथंभौर में मना रही थी अपने पतिदेव के साथ में। तो ये उनकी संवेदनाएं हैं। ना उस बच्ची के परिवार से मिलने की जरूरत समझी, ना उस बच्ची से मिलने की आवश्यकता पड़ी, और ना ही अभी तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो संवेदना इनकी खत्म हो जाती है कि जब जब इनकी सिलेक्टिव राजनीति चालू होती है, और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से उत्तर प्रदेश में ये लड़की है प्रियंका गांधी, पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ आते आते इनका स्वरूप कुछ और हो जाता है। और बहुत दुखद है जिस प्रकार से मीडिया ने, आपने, बाकी अन्य चैनलों ने इसको दिखाने का काम किया अलवर की घटना को। प्रियंका गांधी जी जन्मदिन तो मना सकती थी, पर लड़की होने का अपना दायित्व वहां पर भूल गई। तो लड़की बनने के लिए आज जो मध्य प्रदेश की सरकार लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए आज अनुपात हम देख रहे हैं, जहां 912 हुआ करता था 1000 पे, आज लगभग 958 के आसपास आ गया है। वहीं देश में भी परिस्थितियां इस प्रकार से बदली हैं। आज पढ़ाई को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाई हुई हैं, किस तरीके से स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो सकें उस पर काम किया है। पर ये लड़कियों को लड़वाना चाहती हैं सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए। और मुझे लगता है कि किसी के भी घर की बहन बेटी हो, अब देखिए पाखंड करने चली थी महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर, हनुमान चालीसा का पाठ किया,
क्या किया? अंत में सनातनियों का इन्होंने अपमान करने का काम किया। जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गई ये सारी महिलाएं। तो जहां पर हमारे घर में हम अपनी माताओं बहनों से संस्कार सीखकर बड़े होते हैं, एक महिला अपना मायका भी संभालती है, ससुराल भी संभालती है, अपने आप में महिला बहुत सशक्त है। हम आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं, महिलाएं पुरुषों से कई ज्यादा आगे हैं। बिल्कुल पर ठीक है। इनका लड़की हूं लड़ सकती हूं सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए है। सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपुत्री होने की आवश्यकता है, सबसे पहले इन्हें राष्ट्र प्रेम करने की आवश्यकता है, सबसे पहले इन्हें महिलाओं को, समाज को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र निर्माण करवाने की आवश्यकता है। पर इनके दिमाग में क्या है? डिवाइड एंड रूल, तुष्टीकरण। प्रतिक्रिया ले लेता हूं नेहा जी। कविता जी, लड़की लाखों हूं मील लड़ की सकती हूं, लड़की हूं पढ़ सकती हूं, और अगर मौका मिलेगा तो निश्चित ही बढ़ सकती हूं। क्या वो मौके, क्या वो अवसर वो मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या? भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने ये चैलेंज किया है कि हम लड़की हैं, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने ये किया है कि तो एक उदाहरण ऐसा मिल जाए कि देखिए ये हैं लड़कियों के लिए योजनाएं, कि भाई जिनको जिन अभिभावकों के यहाँ सिर्फ बेटियां हैं, क्योंकि समाज में एक बड़ा ड्रॉबैक है कि बेटा नहीं होगा तो ऐसा वैसा, तो जो बेटियां हैं उनको सशक्त और सक्षम बनाने के लिए कोई योजना हो, महिला उद्यमियों के लिए कोई योजना हो, पढ़ी लिखी युवतियों के लिए कोई योजना हो, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी परिकल्पना जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, जो बीजेपी को आईना दिखाए। प्रैक्टिकली कुछ ऐसा है कि सिर्फ थ्योरी है? लाखों मील की यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। प्रियंका जी ने वो पहला कदम उठा दिया है और लड़की हूं लड़ सकती हूँ वो अभियान महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त होगा। कितना बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि आज इनके प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ गया। मध्य प्रदेश में बेटियां बचेंगी तो ना पढ़ेंगी। आज आपने देखा होगा कि इंदौर शहर में एक आदमी छत्तीसगढ़ की सरकारी टीचर को ब्याह के लाया, उसके प्राइवेट पार्ट में सिगरेट लगा रहा है, जला रहा है, मार रहा है और अंततः आज उसका फार्म हाउस ध्वस्त हुआ है। इसी तरह छतरपुर में एक लड़की को उसके भाई के सामने उसके साथ रेप किया, कुआं में लटका के रखा और बुरी तरह परेशान किया और अंततः मरना पड़ा। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मध्य प्रदेश में लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता ना हो और स्थिति बेहद खराब है। मध्य प्रदेश पूरी तरह शर्मसार है। पिछले 17-18 वर्ष में लगातार रेप कैपिटल बना रहा मध्य प्रदेश। बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? लड़ना हम उस मध्य प्रदेश के निवासी हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लड़ेंगे नहीं तो हम बचेंगे ही नहीं। जब लड़की जिंदा बचेगी ही नहीं तो क्या पढ़ेगी बेटी भाई? और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए। हम लगातार जब से प्रियंका जी ने ये नारा दिया मजबूत होने लगी देश में, प्रदेश में महिलाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगने लगा। आज लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध, अत्याचार हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं, भाजपा के एक सांसद ने एक बार आदिवासी महिलाओं को कहा था टनाटन। मोदी जी का वो स्टेटमेंट बिल्कुल आपको याद होगा, जब शशि थरूर सांसद जी थे, उनकी पत्नी को कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड। इसी तरह गिरिराज किशोर जी ने भी, गिरिराज सिंह जो भाजपा के नेता है, उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में जो खराब बयान दिया था वो भी हम सबको भूला नहीं होगा। भाजपा नेता दया शंकर सिंह जी ने मायावती जी के बारे में अनर्गल कहा था और ये तक कहा था कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 2 वैश्या है, फलाना फलाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इनको बुरा लगता है। हम सनातन धर्मावलंबी है। जहां महिलाओं की बात है, प्रियंका गांधी ने जिस अभियान की शुरुआत की उसके कारण उत्तर प्रदेश के साथ ही, मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और जब वो लड़ना सीख जाएंगी तो आधी आबादी अपना हिस्सा छुड़ा भी लेगी। इसमें मुझे लगता है कि नेहा जी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए और साथ होना चाहिए। अलवर की जो ये बात कर रही है उसमें तुरंत कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया और प्रियंका गांधी के 2 साल पुराने बर्थडे के फोटो को इन लोग ने, इनकी जो ट्रोलर आदमी है भजबज मंडली, झूठ फरेब और पाखंड का ये प्रपंच करते हैं और उसको इन्होंने कनेक्ट किया। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महामंत्री है और वहां की प्रभारी है, तो वो अपने प्रदेश का काम करेंगी, ना कि मध्य प्रदेश का, ना कि अन्य प्रदेशों का। आज मध्य प्रदेश में जो नारी की दुर्गति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें शामिल होना चाहिए और लड़की और लड़ सकती हूँ नारी के साथ, इनको हमारे साथ आके काम करना चाहिए ताकि हमारी जो
महिलाएं हैं सशक्त हो। इसी तरह सुनंदा पुष्कर के बारे में मैंने अभी कहा, आपने देखा होगा जैसे मोना जुबिन ईरानी, अरे लड़ोगी नहीं तो कैसे जीतोगी भाई। जसोदाबेन की बात करें तो इन महिलाओं के लिए आखिर कौन लड़ेगा, हमको तो लड़ना पड़ेगा ना। ठीक। तो नेहा जी आप भी हमारे साथ आइए और हम सब लड़ते हैं। आपकी बात पर प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संदीप जी, प्रियंका जी की बात निकली है तो दूर तलक पहुंच रही है, और महिलाओं को वो समवेत स्वर में ये नारे भी बोल के याद करा रही हैं, उनके साथ संवाद कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। जैसे ही वो बोलती हैं लड़की हूँ तो छात्राएं, युवतियां, महिलाएं एकदम जोर से बोलती हैं लड़ सकती हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ, लेकिन जो एक तय फॉर्मूला है कि महिलाओं को जो अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी आबादी के अनुपात में, तो आप उनके लिए स्थान आरक्षित कीजिए। आरक्षण का मूल ध्येय यही था कि जो हमारा सामाजिक रूप से जिनके विषय में हमारी धारणा थोड़ी कमजोर है उनको हम आगे लाएं, सशक्त बनाएं, फिर वो धारणाएं जो है वो बदलेंगी। होता क्या है कि जब कोई संघर्ष करके और लड़के आगे बढ़ता है ना, तो फिर वो एक मानसिक रूप से एक इरिटेशन का शिकार हो जाता है। फिर वो समाज को कुछ देने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, उसका एक समाज के प्रति रवैया ऐसा हो जाता है कि इसी समाज से तो हम लड़के निकले, तो समाज को जो लौटाने वाला भाव है वो भाव समाप्त हो जाता है। फिर वो कई सारी मान्यताओं को, मर्यादाओं को, वर्जनाओं को तोड़ने में यकीन रखता है, दिखाता है कि भाई हम तो लड़के निकले। तो मुझे लगता है कि वो लड़के ना निकले, पढ़ के निकले, प्रेम से निकले, वहीं से पल बढ़ के निकले, और उसके लिए हमें अवसर बनाने की जरूरत है, हमें रास्ते बनाने की जरूरत है। सिर्फ ये नारे गढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी एक योजना लाई, तो ये इस योजना का एक पूरे देश में एक प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लड़की को पढ़ाने में, शादियों में दहेज देने में, उससे बेहतर उनको रोजगार के अवसर और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में अगर सोचें तो शायद और बेहतर हो। क्या कहें नवीन जी, जो नारे की बात है प्रियंका गांधी की, वो नारे हमेशा तुकबंदी के आधार पर गढ़े जाते हैं। लड़की और लड़ने की बात कही गई है वहाँ, यहाँ मध्य प्रदेश में भी पढ़ने की बात कही गई है। ये नारों से हम हटके अगर बात करते हैं तो क्या वाकई में जैसे नारे लगते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है? राजनीतिक दल कहें कुछ, मगर वैसा दिखता नहीं है हमें। हम मध्य प्रदेश में पंचायत को लेके चलें या देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम महिला सरपंच नहीं सुनते, सरपंच पति जरूर हम सुनते हैं। आप हमेशा देखिए कि महिलाएं निर्वाचित जरूर होती हैं, उन्हें कई जगह आरक्षण भी दिया, लेकिन वहां कब्जा किसका होता है? उनके पति का। क्या किसी राजनीतिक दल ने इस दिशा में प्रयास किया? जब बैठक होती है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, लेकिन महिला नहीं आती, पुरुष आता है, उसका पति आता है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इस दिशा में जब तक उनको निर्वाचित करने देने से मात्र नहीं होगा, उनको वाकई में सामने आपको लाना होगा। टिकट देने से बात नहीं बनेगी। 40% वो निर्वाचित हो जाएंगी और उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी, घूंघट में रहेंगी। तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि जो पहल प्रियंका गांधी कह रही हैं, हम कर रहे हैं, वो हो पाएगी? मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो एक आधी आबादी है, तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पाने की लालसा तो है। एक पहल जरूर है, हम उसे सकारात्मक कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपने मध्य प्रदेश की बात की, मैं कहूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश में एक साइकिल योजना शुरू हुई थी नवीन जी, वो बड़ी क्रांतिकारी थी। उसे हम कहेंगे कि उसने बदल दिया बेटियों का नजरिया। हाँ, स्कूल जाने में बड़े खुश होके गई, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे स्कूलों में बहुत अच्छा अप्रोच हुआ। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की पहल होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक प्रियंका गांधी ने बात कही, मैं उसको नकारता नहीं हूं, पहल होनी चाहिए। जैसा वीडी शर्मा ने कहा वो भी बात सही है कि लड़की को पढ़ना चाहिए। तो अब रास्ता निकालेगा कौन? राजनीतिक दल ही निकालेंगे। तो मुझे ये लगता है कि दोनों राजनीतिक दल हों, उन्हें वाकई में आधी आबादी, मुझे लगता है कि सर लड़ाई तो हक के लिए है ना, तो हक दो, क्यों लड़े? बात सही है आपकी, आप उसको दे दो ना, पहले आरक्षण आप दे दो उसको, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप 40% सीटें देने जाएं। लेकिन राजनीतिक दलों में, या यूं कहें कि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है,
वो कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। और वो इसका एक मैं देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल कहीं महिला विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से हमारे दर्शक भी सुने और हमारी दोनों महान विभूतियां भी सुने कि जैसे कि हनुमान चालीसा, ठीक है, तो अब हनुमान चालीसा या कुछ एक एक्टिविस्ट महिला हैं, उन्होंने कहा वो हम उस मंदिर में क्यों नहीं जा सकते जब पुरुष जा सकते। तो धार्मिक मान्यताओं का आधार सिर्फ धार्मिक मान्यता ही होती है। अब हनुमान जी का ऐसा मानस था कि वो स्त्रियों को माता मानते थे, तो उन्होंने मानस में तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि धन पराओ बिस्ते बिस भारी जननी सम जानहु पर नारी, कि कोई भी महिला है वो तो उनकी मां समान है, और वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला उनके मंदिर में आए, उन्हें प्रणाम करे, मां उनके सामने झुके, इसलिए मंदिर में नहीं आए। अब उसको इंटरप्रिटेट कैसे किया पढ़े लिखे लोगों ने कि हनुमान जी तो महिला विरोधी, अरे क्यों नहीं जाएंगे मंदिर में, लो मंदिर में। अरे एक बेटे की मां से मनवार थी कि मैं आपको मां मानता हूं, आपको मंदिर आने की जरूरत क्या है। आपने जो सुमेरा, जो सोचा, आपने मतलब आपने प्रभु श्री राम को सुमेर लिया तो मुझे सुमेर लिया, ये उसका मूल तत्व था। मूल तत्व गायब हो गया, क्योंकि जो संघर्ष से आए थे लोग, उनके दिमाग में इतना भर गया था वो, अच्छा मंदिर नहीं जाने देंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, हम चोला भी चढ़ाएंगे, हम वहीं सुंदरकांड करेंगे, हम जूते पहन के करेंगे, हम मोजे पहन के करेंगे। 12 हो गया उसका, मतलब उस पूरे भाव का सत्यानाश हो गया। ये उसके रिएक्शन का मतलब उसका नेगेटिव रिएक्शन है। जबरदस्ती कितने पूजने वाले लोग हैं, मैं मंदिर क्यों नहीं, मैंने 50 से पूछा कि भाई हनुमान जी की प्रार्थनाएं क्यों नहीं कर सकती महिला, हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। नहीं जा सकती हैं, कई कह रहे हैं नहीं जा सकती हैं, निषेध है, क्यों है। अरे कौन सा ऐसा बेटा है जिसकी माँ जिसका पूजन करती हो। हैप्पी बर्थडे तो होता है, माँ से आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद देने चाहिए ना हनुमान जी को, आप प्रणाम करिए हनुमान जी को, कहिए खुश रहिए, ऐसे ही रहिए, कलयुग के साक्षात देव। या दूसरा विषय है जटिल है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लड़ने की जरूरत नहीं है। बीडी शर्मा जी की बात ठीक है वहां, लेकिन पढ़ने के बाद भी बहुत तथ्यात्मक, बहुत विरोध है उसमें, बहुत विरोधाभास है, लेकिन मूल यही है। मैं रामायण में कहीं पढ़ रहा था तो ये आया कि धन पराओ बिस्ते बिस भारी जननी समझानो पर नारी, ये मूल भाव था। तो माँ को कौन चाहेगा कि माँ उसकी पूजा करे, लेकिन कर रही, क्योंकि अब पढ़े लिखे का दौर है। तो अभी हुई है, अभी हनुमान चालीसा भी किया है महिलाओं ने, तो वो ठीक है, अच्छा है, करें कविता जी। लेकिन आपको हमें जिसको भी लड़ने की जरूरत पड़ी है वो तभी पड़ी है जब हक पर सवाल उठाए। घर में भी हम लड़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई हक मारा जा रहा है तो लड़ाइयां होती हैं, और अगर हक मिल जाए तो प्रेम भी बना रहता है, समृद्धि भी बनी रहती है। आपको नहीं लगता कि हक की बात करें कि हम बनेंगे हक की आवाज, दिलाएंगे हक, अगर ये मतलब लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे को लगता है कि जहां आप हैं वहां तो दीजिए। जैसे प्रियंका गांधी जी को ही अवसर बहुत बार मिला है राजनीति में, राहुल जी के बनिस्बत अगर देखा जाए, क्या कहेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, तो हमने महावीर को सुमिर कर अपने अभियान की शुरुआत की है पूरे मध्य प्रदेश में। और महिला कांग्रेस के साथ ही मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है, लगभग हम पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ के लगभग तो वोटर है, उस अभियान के से उन महिलाओं को सशक्त करने की, उनका मनोबल बनाने की ये कोशिशें हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में व्यापक पैमाने पर अंतर है। आपने देखा होगा कि इन्हीं के पार्टी के उमाकांत जी जो सिरोंज के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सब बंद था तो 96 लाख की इन्होंने कन्यादान विवाह योजना कर डाली और पैसे का पता नहीं चला। पत्रकार वार्ता करने थे, लेकिन लगता भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको रोक दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ये नारा बहुत बड़ा देते हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा कि 80% पैसा सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च हो गया। वस्तुतः उन बेटियों के लिए जिनको के बचाना है, उनको पढ़ाना है, उन तक उस योजना का कोई लाभ पहुंचा ही नहीं। तो आज पितृसत्तात्मक सिस्टम में जब हम आधी आबादी को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो इस तरीके के अभियानों की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक हम उनको घरों से निकाल के उनको मजबूत नहीं करेंगे, ताकतवर नहीं करेंगे, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जैसे हनुमान जी को जो शक्ति थी तो उनको बताना पड़ा कि हाँ आपके अंदर शक्ति पड़ी है। महिलाओं को भी देखिए, हमारा देश, जब भी हमारे देश में संकट आया है,
1857 की क्रांति की बात करो तो उसकी अगुवाई लक्ष्मीबाई ने करी थी। उसके बाद जब भी हमारे देश में, तो चाहे दुर्गा काली चंडी की बात हो, जब भी देश में संकट आया तो उसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है। और इसी तरीके से जब इंदिरा जी हमारे देश में पाकिस्तान जैसे चुटकी देश में आक्रमण किया था, इंदिरा गांधी ने उनके हस्तक्षेप प्रतिक्रिया ले लेता हूं और कविता उसके जी। बाद नेहा बग्गा जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो इनका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस पर आप देखिए कि अभी पिछले दिनों 3 दिन पुरानी घटना है कि कांग्रेस पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखाए थे और काले झंडे दिखाने के 3 दिन के बाद उस महिला कार्यकर्ता को गोली लग गई और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर हर कार्यकर्ता ने हल्ला मचाया कि क्योंकि मोदी जी को काले झंडे दिखाए थे इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने उस पर गोली दाग दी। जबकि जब उसकी जांच हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी के तहत महिला उत्पीड़न दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी ही महिला कार्यकर्ता को गोली दाग दी। तो ये इनका लड़की हूं लड़ सकते हूं का जो नारा है वो चरितार्थ होता हुआ यहां पर दिखता है। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई वो तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और वहां का ध्यान रखेंगी, वहां की महिलाओं का ध्यान रखेंगी, राजस्थान में क्यों उस पर सवाल उठाएंगी या उस महिला, उस पीड़िता से मिलने के लिए जाएंगी। तो आज वो बच्ची कविता जी आईसीयू में जीवन और मौत के लिए लड़ रही है। जो उसके गुप्तांग है, जिस तरीके से उसके अंदर बॉटल्स डाली गई हैं और जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया है, वो मुंह बधिर बच्ची ना बोल सकती है, ना अपनी जो पीड़ा है उसको व्यथित कर सकती है, व्यथा बता सकती है अपनी। आपकी प्रियंका गांधी का कलेजा नहीं फटा जब वो अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन मात्र 150 किलोमीटर दूर वहां से कर रही थी, जहां पे इस मुंह बधिर बच्ची के साथ अपना घृणित अपराध हुआ है। और इसीलिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये वो लड़की है जो सत्ता की लोलुपता के लिए लड़ती है, आप विदेशी ताकतों के आगे बिछाने के लिए लड़ती है, और आप जो है वो तुष्टीकरण के लिए लड़ती हैं। आपके लिए सिलेक्टिव राजनीति है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है महिलाओं के मामले में भी। और वहीं पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ये रिहर्सल ना हो यहाँ तो अच्छा है, ये रिहर्सल ना हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का तो अच्छा है। बाकी चैनलों पे तो चाहे मतलब मेरे को लगता है कि नया नारा गढ़ना चाहिए, प्रवक्ता हूँ लड़ सकता हूँ, मतलब ये एक बेटर क्वालिटी है। तो मतलब अभी की वर्तमान समय की मांग को लेकर संदीप सर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। लड़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लेकिन मूल सवाल के किस जगह किसके लिए झगड़े होते हैं। महाभारत हुई तो उन्होंने कहा कि 2 ग्राम अगर तो आधा दो, और यदि उसमें भी बाधा दो तो थोड़ी सी भी भूमि दे दो भाई, आधा अगर 5 नहीं दे पा रहे हैं तो 1 ग्राम दे दो। उन्होंने कहा सुई की नोक बराबर नहीं मिलेगी। तो अवसर जो है जब आप देंगे, जैसे आपने कहा कि बच्चियों को साइकिल देने की बात आई, जब आप कोई योजना लाएंगे, कुछ होते हैं अधम जो बिल्कुल ही हर जगह भ्रष्टाचार सोचते हैं, लेकिन जब योजनाएं होंगी तब वो फलीभूत होंगी। जैसे मनरेगा पर सवाल उठे, लेकिन देखा गया कि कोरोना के दौरान एक योजना थी मनरेगा जिसने बहुत लोगों को रोजगार दिया और उनको गांव से जोड़े रखा। तो उसके ड्रॉबैक पे न जाके उसके मूल भाव पे डेवलप करें कि लड़ने की जरूरत ना पड़े, और बढ़ाएंगे तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ने के बाद क्या बेरोजगारी ना हो, या उनको युवा बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, उसके लिए आरक्षण एक बहुत बेहतर विकल्प है। और जो बेटियों को समाज में प्रमुखता से देखना चाहते हैं, ऐसे अभिभावक, ऐसे परिवार, ऐसे समाज, उनके लिए तो एक विशेष आपको स्थान आरक्षित करना ही पड़ेगा। नवीन जी ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी को हक नहीं देंगे उसकी तरक्की की कल्पना करना बेमानी है मेरे हिसाब से। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर वाकई में राजनीतिक दल हैं, समाज के लोग हैं और बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी नीयत साफ है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीयत अगर साफ है तो आपको उनका हक देना पड़ेगा। हक देंगे तो वो पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, उन्हें लड़ने की जरूरत तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। इसलिए ये दौर ऐसा है कि जब लोग ये कोशिश करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां नवाचार करने चाहिए, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी नवाचार होने चाहिए, और ये नजीर पेश की जानी चाहिए कि बेटियों को उनका हक दिलाने की दिशा में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। जी, तो जब तलक हौसला नहीं होगा
हक में फैसला नहीं होगा और सिर्फ राजनीति करने की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो कम से कम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति ना हो। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो न लड़ने की जरूरत पड़ेगी, न झगड़ने की जरूरत पड़ेगी। बेटियों को गढ़िए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बढ़ाइए। तो ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटियों को बचाइए। तो निश्चित रूप से बेटियों को उनका हक देने की जरूरत है, अवसर देने की जरूरत है, मौके देने की जरूरत है और उनके हक में, उनके सम्मान में, उनके अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। तो ये जब सरकारें समझ जाएंगी, ये राजनीतिक दल समझ जाएंगे तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा से इतर बेहतर सोच पाएंगे। IND एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।